हमारे साथ इस टाइम एहसन चिट्टा साहब मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। टेप बॉल क्रिकेट में आपका आना कैसे हुआ? शौक ही क्रिकेट का होता है हर बंदे को। गली मोहल्ले में क्रिकेट ही हो रही होती है। तो क्रिकेट ऐसे स्टार्ट हुई है कि बस एक टूर्नामेंट इवेंट खेलने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एक अच्छी टीम के खिलाफ मैंने परफॉर्म किया। तो फिर जो वही लड़के थे फिर उन्होंने आगे से फिर मुझे बुलाना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता 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 वो जो क्रिकेट थी वो प्रोफेशनल क्रिकेट में चेंज हुई। आपकी एक सिग्नेचर शॉट बहुत मशहूर है जो कि आप बॉडी से बाहर ऑफ साइड की गेंद को खेलते हैं। बड़ा मुश्किल होता है ये शॉट खेलना। ये शॉट आपने कैसे अपनी स्टार्ट की? इस शॉट को आपने कैसे अपने डेवलप? शुरू से ही मेरी ये जो शॉट है ना ये पेट शॉट है। मतलब मुझे आइडिया होता है जब बॉल मेरी रेंज में आती है ना ऑफ साइड पे, तो मुझे आइडिया होता है कि मेरी लगी हल्की सी भी लगेगी ना बल्ले में तो ये छिक्का हो जाएगा। टेप बॉल क्रिकेट का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जब आप पिच पे खड़े होते हैं। ये प्रेशर आप किस तरह से हैंडल करते हैं? क्राउड का प्रेशर जो था ना वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ जी, मैच का प्रेशर हर बात जितना मर्जी अच्छा प्लेयर हो, जिस तरह मर्जी सिचुएशन हो, मैच का प्रेशर जो था ना वो होते हैं। तो फिर उसको यही है कि हर सोच सोच के खेलते हैं कि भाई हर दूसरी बॉल पे अगर हम बाउंड्री लगाएंगे तो हमारी एवरेज चलती रहेगी। तो उसी हिसाब से मैं जेन में रख लेना, उस हिसाब से जो अचीव करते हैं टारगेट को। कुछ लिस्ट है बॉलर्स की, मैं नाम लेता रहूंगा, आप मुझे बताएं कि उस बॉलर के बारे में आपको क्या चीज उसके बॉलिंग की पसंद है। जहीर कालिया। जहीर भाई से अच्छा कोई बॉलर नहीं देखा। जहीर भाई की हर जो डिलीवरी है ना वो आउटस्टैंडिंग है। कर्नल जाहिद। स्पीड, सदाम। एक्यूरेसी, अहमद गुल्फी। स्लो वन, उमर पेसर। उमरी पे से भी स्पीड, कादिर कश्मीरी। यॉर्कर। पर्सनली सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा बॉलर लगता है कि यार ये वाला बॉलर जो है ना ये वाकई बहुत मुश्किल है? जहीर भाई। और बैट्समैन के बारे में भी आपने बताना है कि इनकी कौन सी शॉट आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है? तैमूर मिर्जा। तैमूर मिर्जा जो है ना वो फेवरेट है मेरा। खुरम चकवाल। बाउंसर में कट शॉट में पॉइंट में छिका मार देना वो बहुत आउटस्टैंडिंग। वसीम लेफ्टी। वसीम भाई माशाल्लाह हमारे पुराने प्लेयर हैं, लेजेंड प्लेयर हैं। छोटा विक्की। पिछले 2-3 साल में जितना ग्रोथ छोटा विक्की ने माशाल्लाह किया ना वो हमारी टेबल क्रिकेट में किसी ने भी नहीं इतना ज्यादा किया माशाल्लाह। इस सब में एहसन चिटा कहाँ पे आता है? मैं इन सब के बाद जी माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, इन लोगों को दे दे के मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक टेप बॉल प्लेयर की एज क्या होती है कि यार इतना टाइम है जो अरूज का है? देखिए अब जहीर भाई माशाल्लाह 43 के स्टिल प्लेइंग। तो मुझे लगता है कि जो आपकी फिटनेस है ना जब तक आप चाहेंगे तब तक आप खेल सकते हैं। 35 से ऊपर हो गई तो बंदा सोचता है कि मैं छोड़ दूं। नहीं, आप अपनी डबल हार्डवर्क स्टार्ट कर दें, ट्रेनिंग डबल कर दें, प्रैक्टिस डबल कर दें तो आप उस तरह ही रहेंगे। शहबाज गालिया से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनके वक्त में जो है वो इतना पैसा नहीं था। अब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है इस क्रिकेट में और पैसे की वजह से जो है अब नए क्रिकेटर्स जो हैं टेप बॉल के वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेते हैं इस चीज़ को। पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। मतलब अब जो टेप बॉल खेलने वाला जो प्लेयर है ना वो अच्छा सरवाइव करता है। मतलब इतने पैसे मिलते हैं कि आप अपना घर चला सकते हैं उसमें से। टाइम आएगा जब टेप बॉल से रिटायरमेंट भी होगी तो कुछ सेविंग वाले मूड में भी जाता है बंदा, इतने पैसे आते हैं। खुदा ना खास्ता आज मुझे इंजरी हो जाए मुझे कोई भी निकल बुलाएगा खेलने के लिए। तो इसीलिए जो भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं सबसे पहले यह है कि भाई सेविंग जरूरी है ताकि जब आप क्रिकेट छोड़े तो आप अपना कोई काम कर सकें। टेप बॉल क्रिकेट में कोई प्रोफेशनल एकेडमीज नहीं है तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे एक दोस्त हैं उमर भाई, वो अमेरिका में होते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ना बोर्ड बनाया जाए, क्रिकेट के बोर्ड। अभी यूएस का बोर्ड आज लॉन्च हुआ है, लॉन्च उन्होंने किया है। इस तरह अफगानिस्तान के भी हैं उनके बंदे के राब्ते में, यूके वाले भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, यूएई के भी हैं। तो जब ये अगर जो वो करना चाह रहे हैं अगर वो हो गया तो फिर प्लेयर को बड़ा फायदा होगा। जो रिटायर भी हो जाएंगे, मतलब नहीं क्रिकेट खेल सकेंगे, वो नेक्स्ट में जो कोचिंग कर लेंगे या किसी टीम के मैनेजर बन जाएंगे। तो इवेंट्स के साथ साथ मतलब बड़ा अच्छा फायदा होगा उनको इससे। आप एक मैच के कितने पैसे ले लेते हैं? 20-25 हज़ार रुपये ना मैच का मिल जाएगा खेलने का टेबल वाले प्लेयर को। नए आने वाले खिलाड़ियों को बताएं कि वो ये पैसों वाली क्रिकेट में वो किस तरह आ सकते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट कैसे होती है पैसों वाली क्रिकेट? आप अपने लोकल मैचेस वगैरह खेलते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई बंदा खेलते हुए देखता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने परफॉर्म करना है। क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वगैरह ना बहुत कम मिलती है नीचे वाले प्लेयर को। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलनी है आपने पहली बात है मेहनत करनी है। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। हार्ड बॉल में आप टिप्स देते हैं, टेप बॉल जो क्रिकेट है ना उसमें टेप नहीं है। मतलब आप ये है कि आपका बस ये सर का है, आपका जो हेड है ना वो स्टिल होना चाहिए बस। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा जो यंगस्टर जो लड़के हैं ना वो जितनी मेहनत करते हैं ना उससे डबल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना वो आपकी मेहनत का जो सिला ना आपको किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर देता है। टेप बॉल की जो क्रिकेट है वो थोड़ा सा हार्ड बॉल से इसलिए मुश्किल हो जाती है कि पिचेस छोटी होती हैं और बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। फील लाइक कितनी स्पीड होती है कि यार ये इस स्पीड से बॉल आ रहा है। जाहिद है या उमरी है, जहीर भाई है, सदाम वगैरह जितने भी बोल रहे हैं माशाल्लाह हार्ड बॉल इसमें ना थोड़ी तेज आती है। और जो उसमें आपके जो
खेलने का टाइमिंग होती है ना वो भी ज़रा जल्दी होनी चाहिए, रिफ्लेक्सेस जो है ना थोड़े क्विक होने चाहिए इस क्रिकेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं।